फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। साथियों, हर इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड हो, उसका भी फर्स्ट इम्प्रेशन यानी उसकी डिज़ाइन, उसका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो साथियों, आज हमें डिज़ाइन, लुक, ऐसे अनेक पहलुओं की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आकांक्षा जैन कर्नावट। आकांक्षा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन क्या होता है, उसके बारे में हमको बताइए। जैसे नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं कि डिज़ाइन किसी भी आर्ट का सोल है, या किसी भी प्रोडक्ट का एक सोल है। जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो किसी भी चीज़ को देखकर जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, उसकी डिज़ाइन, उसकी फंक्शनैलिटी, मतलब डिज़ाइन तो है पर क्या वो अपना काम भी पूरा करती है। ऐसा नहीं कि हमने डिज़ाइन करा और वो फंक्शनल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी मैसेज, कोई भी बैनर, वो चीज़ बताता भी है जो उसका काम है। उस फंक्शनैलिटी और आर्ट को कंबाइन करने को डिज़ाइन कहते हैं। ओके साथियों, आकांक्षा जिनका घर पे नाम मिनी है, उन्होंने B.Des किया है। बड़ौदा के टॉप इंस्टीट्यूट से इन्होंने बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री ली है। तो मिनी जी, मैं जानना चाहूँगा कि डिज़ाइन आज से सालों पहले, जी। यानी डिज़ाइन जब कुछ सारे सिस्टम्स, कंप्यूटर्स वगैरह ये नहीं थे, तो डिज़ाइन का इतिहास कितना पुराना है? हाँ, डिज़ाइन जनरली पहले ऐसा होता था कि वो हम दो डिफरेंट एरियाज़ में नहीं थे। हम ऐसे ही थे कि आर्ट इज़ डिज़ाइन एंड डिज़ाइन इज़ आर्ट। बट अब ऐसा नहीं होता। पहले हर चीज़ दोनों मिक्स थी, क्योंकि आप कह सकते हैं जैसे कि जब टाइपोग्राफी अगर होती थी, हाँ। जैसे टाइपोग्राफी मेरा एक डिज़ाइन का पार्ट है। ओके। सो टाइपोग्राफी पहले होती थी तो वो हाथों से होती थी, ऑफ कोर्स, तो अभी भी होती है हाथों से, बट अब कंप्यूटर्स ने उसे बहुत इजी बना दिया। टाइपोग्राफी इज अ थिंग जो बहुत पुरानी है। हैंड राइटिंग्स जब से आई हैं तब से टाइपोग्राफी है। सो डिज़ाइन तब से है, बट वो आर्ट का पार्ट थी पहले, अब वो डिज़ाइन का पार्ट है। अब वो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है टाइपोग्राफी। अगर लोग किसी चीज़ को देखते हैं, किसी पोस्टर को देखते हैं, अगर उसमें अच्छे फॉन्ट्स, अच्छे टाइप फेसेस होते हैं, तो वो आई को कैची लगते हैं। जैसे अगर हम हेडलाइंस बनाते हैं तो हेडलाइन जनरली बोल्ड होती हैं, तो हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हाँ, कई बार फ़ॉन्ट को देख के ही हमें हमारी नज़रें वहाँ चली जाती है। राइट, तो वो बहुत बहुत पुराना है, लाइक एजेस से है, डिकेड्स अगो। बट यही था कि उसके लिए एक टर्म नहीं था, जो कि अब बहुत प्रोमिनेंटली मार्केट में है कि राइट, देयर आर डिज़ाइनर्स, और वो लोग मतलब पहले, अभी जैसे अभी भी थोड़ा है, बट जहाँ जैसे बड़ी सिटीज़ में तो वैसे भी डिज़ाइनर्स का अच्छा ट्रेंड है, और अब तो टाउन्स में भी लोग इसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपने ये सेक्टर कैसे चुना? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मैं B.Des करूँ? इसके लिए आपका इंस्पायर कौन बना? इंस्पिरेशन या जैसे 12th के बाद मैंने पहले मतलब मेरा आर्ट में रुझान पहले से ही है। एक्चुअली ये जेनेटिक है थोड़ा क्योंकि बिल्कुल जेनेटिक है। मैं बताना चाहूँगा कि आपके फादर मिस्टर अजय कर्नावट भी एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। हालांकि वे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन उनकी भी डिज़ाइन काफ़ी फेमस होती है, जो भी वो बनाते हैं। काफ़ी उनके उसमें हॉबी है वो, और वो काफ़ी विजुअलाइजेशन उनका बहुत अच्छा है। तो ऑफ कोर्स मैंने उन्हें देखा है, और घर में काफ़ी कुछ आर्टिस्टिक होता ही रहता है। सो मेरा रुझान उसमें था शुरू से ही। अच्छा मिनी जी, मुझे पता चला है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जाके भी एक प्रोजेक्ट किया था। जी हाँ। उसके बारे में बताइए, वो क्या है? एक्चुअली हम लोग वाराणसी गए थे। देयर इज़ अ टीम ऑफ 2 मेंबर्स ऑल्सो, मेरे साथ 2 लोग और गए थे। सबका अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूटेड था कि वी हैव टू गो देयर, और हमको वहाँ पे जाना था। और उसके बाद हमें एक किसी भी वाराणसी, क्योंकि बहुत ओल्ड है, और काफ़ी वहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं क्राफ्ट्स, बहुत पुराने क्राफ्ट्स वहाँ पे हैं। सो हमने काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम वहीं प्रधानमंत्री जी के पार्लियामेंट क्षेत्र में ही जाएंगे, और देन फिर हम वाराणसी गए।
तो हमने वहाँ पे वुड टर्निंग जो होता है, वुड वुड के साथ वो लोग टॉयज बनाते हैं, जो कि आजकल थोड़ा विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक चीजों से और ये सब से सारा मोबाइल पे खेलते हैं, अटक गए सब कुछ मोबाइल पे ही होता है। सो उनको उनकी जो क्राफ्ट है उसको कैसे हम मॉडर्नाइज करके मार्केट में ला सकते हैं, वो इसका मेन मोटिव होता है। उसके बाद जो क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है उससे क्या होता है कि हमारी जो क्राफ्ट विलुप्त होती जा रही है, जो खत्म हो रही है, जो लोगों को ज़्यादा नहीं पता, उसको डॉक्यूमेंट करने से आपको पता चलता है कि एक आर्टिजन उस क्राफ्ट पे कितना मेहनत कर रहा है। और अगर उसकी फैमिली, जैसे जनरली क्या होता था कि पहले की जनरली लोग जैसे फादर गए, फिर फादर के बाद उनके बच्चे जाते थे, फिर उनके बच्चे जाते थे, ऐसे चलता था पहले। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा डिज़ाइन, जो हमारा इंडियन डिज़ाइन होता है या जो एंशिएंट डिज़ाइन है, उसको फॉरेनर्स ज़्यादा पसंद करते हैं और हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास है, राइट। वही प्रॉब्लम है। जैसे हमें कुछ वेस्टर्न चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, दूर के ढोल सो हमने वाली बात है, क्योंकि लाइक जो हमारे पास होता है वो हमें इतना पसंद आता नहीं है, बट ऐसा है क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें एंटीक लगती हैं, वो एंटीक है भी, पर वही है कि जैसे लकड़ी के खिलौने की बात करें तो फॉरेनर्स कितना उसको क्रेज है, उनको उस चीज़ का बहुत क्रेज है उन्हें। मतलब एक्चुअली यहाँ पे मीनाकारी और जो भी जितना भी सब कुछ, जितने भी क्राफ्ट्स हैं, इवन पेंटिंग्स में भी, जैसे मधुबनी है और जो दूसरे भी पेंटिंग्स हैं, उन सब का जो सबसे ज़्यादा मार्केट है वो फॉरेन में है ज़्यादा मार्केट। ऑफ कोर्स हम लोग खरीदते हैं, आजकल बड़े डिज़ाइनर जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रखते हैं अपने काम में, पर क्या होता है कि उनको इस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ऑफ कोर्स मार्केट उधर ही जाता है। अच्छा, कोई भी डिज़ाइन किसी भी ब्रांड को अच्छा वर्ल्ड वाइड बनाने में कैसे काम करता है या उसको कैसे हेल्प कर सकता है, उसके बारे में बताइए। जी, जैसे मैंने कम्युनिकेशन डिज़ाइन किया है, सो कम्युनिकेशन डिज़ाइनर का काम ये होता है कि वो विजुअली कैसे आपको उस ब्रांड का मैसेज बता दे। आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि पहले आप कोई भी चीज़ देखते हो तो ही अगर आपको समझ में आ जाए तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। ऐसा रीड करना मतलब सेकेंडरी आता है, पहले आता है कि आप देख के उसको समझते हैं। सो ये मेन इसका फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात है, तो यही उसका पीछे का मोटिव है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ? सर नहीं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं, मैं कम्युनिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन उसका एक छोटा सा पार्ट है। या सो सिंस मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ साथ में, सो लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, ये सारी चीज़ें ये यहाँ से शुरू होता है। अगर कोई भी ब्रांड है तो हम जैसे शुरू करते हैं, हम एक मूड बनाते हैं, पहले उसका मूड बोर्ड बनता है पहले कि कैसा दिखना चाहिए ब्रांड वैल्यू, मतलब ब्रांड वैल्यू क्या होगी उसकी। कि जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि हम एग्जांपल ले लें कि पेप्सी को अगर हमने उठाया तो पेप्सी के साथ कैसा होता है कि बोल्ड है और काफ़ी प्ले अराउंड कर सकते हैं उसके साथ, क्योंकि काफ़ी फ्लूइड है। आपने उसका लोगो पे देखा होगा, एक बहुत ही ऑर्गेनिक उसमें डिज़ाइन है। वो इसलिए क्योंकि वो एक फ्लूइड है और वो एक फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है। सो उस टाइप से उसका पूरा मूड क्रिएट करते हैं। मूड क्रिएट करने से मतलब हमको उस ब्रांड से हम क्या समझते हैं, वो सारी चीज़ें एक चार्ट पे बनाई जाती हैं कि ठीक है ऐसा दिखेगा। सो देन उसके बाद उसकी काफ़ी सारी प्रूफ रीडिंग्स और ये सब होती हैं, एंड देन उसके बाद हम फिर डिसाइड स्केचिंग करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं और फिर लोगो ऑरेंज। यानी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि डिज़ाइन में ब्रेन से ज़्यादा हार्ट का ज़्यादा उपयोग होता है, जब तक जो है अंदर से वो क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए। आर्ट तो वहीं से निकलता है, आर्ट बिल्कुल वहीं से आएगा। जैसे अभी आप किसी भी ब्रांड को देख लीजिए, छोटे से छोटी शॉप हो या बड़े से बड़ा ब्रांड हो, मतलब हर इंसान सोशल मीडिया पे है,
राइट। सब कुछ सोशल मीडिया पे होता है। अगर मुझे कोई मतलब अगर मुझे बाहर होटल में खाना खाने ही जाना है तो आई विल सर्च पहले कि भाई क्या किसका क्या आर्किटेक्ट है या किसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उस हिसाब से ही खाना खाने जाऊँगा। और लॉकडाउन ने तो और ज़्यादा लॉकडाउन ने तो इस बात को और बढ़ा दिया है, राइट। तो मैं उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करती हूँ। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो लोग आपके पास आना प्रेफर करते हैं। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ उतने ज़्यादा लोग आपको और ट्राई करने के लिए रेडी रहते हैं। सो हम सोशल मीडिया पोस्ट्स और ये सब भी करते हैं, जैसे कि जैसे जनरली लोग फेस्टिवल्स के लिए करते हैं कि हम उसका तब जब हम उस पर विशेस डालते हैं कि मैं आपको कोई फेस्टिवल विश कर रही हूँ, तो उस वक्त उसका इतना इम्पोर्टेंस दिखे ना दिखे, बट जब आपको उससे इनकम आनी शुरू होती है तब आपको उसका इम्पोर्टेंस आता है। मिनी जी, मेट्रो सिटीज़ में तो डिज़ाइन का काफ़ी कल्चर है और काफ़ी ब्रांडिंग का भी कल्चर है। अब जो छोटे शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तहसील लेवल है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आप जैसे जो डिज़ाइनर हैं आपसे क्या सेवा आपकी ले सकता है? जी, जैसे कि मैंने बताया आपको, लोगो डिज़ाइनिंग है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस आप कह सकते हो, विजिटिंग कार्ड्स और जो पोस्टर डिज़ाइन से अभी मैंने कुछ लोगों के साथ टाइप्स किए हैं जावरा में भी, एंड वो लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी हैं। और मतलब क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि प्रोफेशनल्स यहाँ नहीं थे, अभी तक सब अपने हिसाब से चल रहा था। अभी लोग सब कुछ सब कर रहे थे, बट अब सबको इसका इम्पोर्टेंस समझ आया है। जैसे अभी काफ़ी लोगों ने जैसे साइनेजेस पे भी काफ़ी ध्यान दिया है कि मतलब जैसे क्या होता है कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और अगर आपको बार बार उसी चीज़ के बारे में बताया जाए तो आप खुद मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी, आप वहीं जाके रुकोगे, ये साइकोलॉजिकल है कि आप वहीं जाके रुकोगे, चाहे बीच में फिर कितने भी हैं। ऐसे बहुत सारे हैं और मुझसे कांटेक्ट तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। आई एम अवेलेबल सोशल मीडिया पे भी, सो ऐसा। और आपके ऐसे मेन प्रोजेक्ट्स जो आपने स्टडी के दौरान किए हों, या और ऐसी बातें जो आपको लगता है कि ये जानना चाहिए सभी को, वो बताइए। हाँ, सो मैंने कुछ साइनेजेस पे काम किया है, कुछ ब्रांडिंग की है लोगों की। मैंने एक होटल का साइनेज डिज़ाइन किया था वहाँ पे बड़ौदा में, एंड वो मेरा प्रोफेशनल काम है। सो वो जो एक्सपीरियंस था, एक रियल मार्केट में निकल के जो लोग आपसे क्वेश्चन, जिन्हें शायद डिज़ाइन के बारे में उतना पता भी ना हो, बट एवरीबडी मतलब आपको पूरा इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो मतलब आपको, क्योंकि डिज़ाइन इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब इतना लोगों में इतना पता नहीं है लोगों को। सो आपको ये बात प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप क्या काम करते हो वो आप उन्हें कन्वे कर पाओ, एंड दैट इज़ द मेन फैक्ट कि आपको उनको बहुत ही अच्छे से वो बात समझानी पड़ेगी कि ये अलग चीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस अलग है और ये सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और ऋषि थी, डिज़ाइन को जितना हम हमारे ब्रांड में, हम हमारी दुकान में, हमारे व्यवसाय में और हर सेक्टर में डिज़ाइन का काफ़ी महत्व है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप भी जो है हमारे आकांक्षा जी की सेवाएं ले सकते हैं, और जावरा जैसी जगह पर ऐसे होनहार, ऐसी क्वालिटी, ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं। अच्छा मिनी जी, आपने जॉब भी किया था और वो आपने छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं उसमें क्रिएशंस में मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो उसके बारे में भी हमको बताइए। जी, एक्चुअली मैंने 6 मंथ अहमदाबाद जॉब किया है एज अ फ्रीलांसर, मतलब एज अ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर और सीनियर कम्युनिकेशन विजुअलाइज़र। बट ऐसा था, द एटमॉस्फेयर सब कुछ बहुत अच्छा था ऑफिस का, क्योंकि डिज़ाइन के बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है और काफ़ी क्रिएटिव लोग थे, मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। पर मैंने वहाँ देखा कि वो हो रहा था कि जैसा मतलब वहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी थोड़ी मर रही थी। मैं इतना पढ़ने के बाद, इतना ओपनली काम करने के बाद
मैं बंद के रहना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में भी ऐसा है कि जैसे हमारी क्लासरूम्स नहीं लगती हैं, बट ऐसा नहीं होता जैसे सर ने मुझे कुछ काम दिया तो मैं फिर कॉलेज कैंपस में या बाहर जाके कहीं भी जहाँ पे मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है मैं वहाँ जाके वो काम कर सकती हूँ, उन्हें सबमिशन से मतलब। सो आपको वो फ्री हैंड छोड़ते हैं एंड सेम ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री में भी होता है। सो एक 9 to 5 जॉब में जो ये प्रॉब्लम्स थी वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था, सो आई क्विट, मैंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद जो मैं घर आई सो एवरीबडी वाज लाइक अब क्या प्लान है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगी। सो फ्रीलांसिंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। फ्रीलांसिंग होता है कि आपके टाइप्स होते हैं इंटरनेट पे, सब कुछ इंटरनेट बेस्ड होता है, या तो आपको आर्ली बेसिस पे पैसे मिलते हैं या फिर आपको जॉब कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका एक सेक्शन ऑफ जॉब है वो कंप्लीट होने के बाद आपको उसके रेवेन्यू मिलता है, या जो भी आपको पेड होते हैं आप उसके। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स के लोगों को फ्रीलांसिंग करने का मौका देती हैं। कोविड के बाद इसका ट्रेंड और ज़्यादा चल गया क्योंकि आप सब काम घर से करते हो, पर आई ऑप्टेड बिफोर कोविड, मैंने बिफोर कोविड के पहले ही मैंने फ्रीलांसिंग यानी अपने आप पे आपको इतना भरोसा था मुझे लगा कि हाँ आई कैन डू इट, कि ठीक है मैं मतलब अगर मैं घर पे भी हूँ तो आई एम फोकस्ड इनफ कि मैं कर लूँ। सो और किया भी आपने फॉरेन कंपनियों का भी काम वर्क मैंने किया। कुछ अमेरिका की कंपनीज हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, और वो लोग का ऐसा है कि दे डोंट हायर अ टीम, वो टीम पे काम नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं लोगो बनाने में अच्छी हूँ तो मुझे हायर कर लेंगे, आप पोस्टर बनाने में अच्छे हो तो वो पोस्टर के लिए आपको हायर कर लेंगे, वो टीम बेस्ड इस पे काम नहीं करते, उनको क्वालिटी से मतलब वो बेस्ट से बेस्ट को ही लेते हैं। सो देयर आर वेरी वेबसाइट्स जो आप अब जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं वो उससे बहुत सारा मतलब उसका बहुत प्रॉफिट उस पर आना होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो जनरली वो लोग क्या करते हैं कि आर्ली बेसिस पे पे करते हैं। सो अगर आप 2 घंटे भी काम करते हो तब उतना ही प्रॉफिट कम इनकम आपकी हो जाती है जितना आप 9 to 5 जॉब में पूरा दिन बैठ के करते हो, उतना ही हो जाता है। और फिर अगर आप आर बढ़ाएंगे, आप स्टूडियो जैसा कुछ करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके अलग इम्पोर्टेंस है। सो या आप जो ये कोविड की सिचुएशन आ चुकी है उसके बाद तो एटलीस्ट लोग फ्रीलांसिंग पे बहुत जा रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो जैसे गूगल, अमेजोन, सबने ये कर दिया है कि सब कुछ वर्क फ्रॉम होम होगा, एंड वर्क फ्रॉम होम के लिए फ्रीलांसिंग बेस्ट है। तो अच्छा है, आप इसी तरह जो है अपनी फ्रीलांसिंग और अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व में जो है अपना नाम पहुंचाएं, अपने जावरा का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।